स्क्रीन पे देख सकती होगी आज का विषय है द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन, है ना। प्रभु का दिन बेसिकली यीशु मसीह की वापसी के दिन के बारे में बात करता है। तो आज अपन देख रही होगी प्रेजेंटेशन नहीं है पावर पॉइंट वाला, है ना। सिंपल मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं, ये एप्पल का पेजेस है, इसको यूज़ किया है। अपन सिर्फ वचनों को पढ़ते जाएंगे प्रभु के दिन के बारे में और सीखते जाएंगे, है ना, कि वचन क्या बोलता है। ठीक है, प्रभु का दिन। तो आज क्या बताने वाला हूँ कि जो अपन आर्मगेडन के दिन के बारे में अपन बोल रहे थे ना, आर्मगेडन के युद्ध के बारे में, बेसिकली वह प्रभु का दिन है, द डे ऑफ द लॉर्ड, है ना, जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम से होती जा रही है कि प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का दिन आने वाला है करके। तो आज अपन देखने वाले हैं प्रभु के दिन के बारे में क्या बातें बाइबल बोलती है ना। तो अपन बेसिकली वचनों को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इजीली अरेंज किया है। अपन जकरिया का पूरा एक साथ देखेंगे, योएल का पूरा एक साथ देखेंगे, यशाया भी है, वो सब देखेंगे, है ना। इधर उधर नहीं रहेगा, एक बार में एक बुक पकड़ेंगे और उसका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नए नियम में देखते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में बाइबल क्या बोलता है। पहला थेसलनिकियों 5:2 में, दूसरा पतरस 3:10 में, प्रकाशित वाक्य 16:15 में। देखते हैं क्या बोलता है। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। फॉर यू योरसेल्व्स नो परफेक्टली दैट द डे ऑफ द लॉर्ड सो कमिथ एज अ थीफ इन द नाइट। प्रभु का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड, चोरों के समान आएगा, ठीक है। दूसरा पतरस 3:10 में बोलता है, बट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम एज अ थीफ इन द नाइट। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, ठीक है। तो पौलुस भी यही चीज़ बोल रहा है, पतरस भी यही चीज़ बोल रहा है कि प्रभु का दिन जो आएगा ना वो चोरों के समान आएगा, ठीक है। तो कौन सी दिन के बारे में बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 16:15, ये तुम्हारा 6वां प्याला उड़ेल दिया गया है, उसके बाद की घटना है। बिहोल्ड आई कम एज अ थीफ, देख मैं चोर के समान आता है, यीशु मसीह बोलते हैं। धन्यवाद जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उसके अगले ही पद में अपन पढ़ते हैं कि आर्मगेडन के युद्ध के लिए एंटी क्राइस्ट की सेना इकट्ठा हो गई। मतलब आर्मगेडन के जस्ट पहले यीशु मसीह बोले, देख मैं चोरों के समान आता हूँ। और पौलुस और पतरस बोलते प्रभु का दिन जो है चोरों के समान आएगा। तो इससे अपन क्या समझते हैं कि जो प्रभु का दिन जो है, जो चोरों के समान आने वाला है, वो आर्मगेडन के बैटल में आने वाला है, आर्मगेडन के युद्ध में आने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट्स भी डाल के रखा हूँ, पॉइंट्स मैंने बनाए थे। चोरों के समान आएगा, यीशु मसीह की वापसी के बारे में बात होती है, और ये आर्मगेडन के युद्ध के टाइम में होगा, ठीक है। तो अब अपन अगले पद में जाएंगे। सबसे पहले जकरिया की पुस्तक को अपन देखेंगे। जकरिया की पुस्तक में द डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में क्या बात करता है, आर्मगेडन के बारे में, ठीक है। तो अपन अब जकरिया की पूरी पुस्तक को, अपन पूरी पुस्तक नहीं, सॉरी, 14 अध्याय को शुरू से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो अभी तक अपन ने एक आध पद ही बीच में से उठाया था, अब अपन पूरा 14 अध्याय के जो मेन पॉइंट्स हैं प्रभु के दिन के बारे में उसको देखना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से 3 पद में देखेंगे। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूँगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, ऐसा आने वाला है। कैसे आने वाला है, मैं सब देशों को यरूशलेम के विरुद्ध में इकट्ठा करूंगा युद्ध करने के लिए। एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, उनको ये लगता रहेगा कि उन लोग जो सब लोग को कन्विंस करके सेना लेके इजराइल पर अटैक करने के लिए पहुँचे हैं, उनके मन में ये रहेगा कि हम लोग की ये प्लानिंग है कि हम लोग इजराइल को नष्ट कर दें। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि मैं सारे देशों को यरूशलेम के विरुद्ध में इकट्ठा करूँगा। मतलब परमेश्वर ही पूरा ग्रैंड मास्टर हैं इस चीज़ के कि आओ लड़ने के लिए आओ, मैं बताता हूँ तुम लोग को, है ना। और इसमें बोलता है कि आधा जो यरूशलेम शहर है वो बंधुआई में चले जाएगा,
ठीक है, मतलब लड़ाई इतनी गंभीर हो चुकी रहेगी कि यरूशलेम जो कि कैपिटल इजराइल मानता है, उसके आधे शहर तक लड़ाई पहुंच चुकी रहेगी। मतलब पूरा इजराइल हारने ही वाला है उस तरीके से, इस टाइप का। और अभी तक उनका मसीहा आया नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर बोलता है देन शैल द लॉर्ड गो फोर्थ एंड फाइट अगेंस्ट दोज नेशंस, तब प्रभु निकलेगा और उन देशों के विरुद्ध में ऐसा लड़ेगा जैसे वह युद्ध के दिन में लड़ता था, ठीक है। और फिर चौथे और पांचवें पद में अपन पढ़ते हैं, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फट कर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। जैतून पर्वत मोराया पर्वत के पूरब में है ना। और वो कैसा फटेगा, कैसा फटेगा लिखा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ईस्ट से वेस्ट फटेगा, है ना। तो जैतून पर्वत के वेस्ट में मोराया पर्वत है। और मोराया पर्वत में अभी क्या चीज़ को लेकर झगड़ा है कि वहाँ पे मुसलमानों का मस्जिद है। इजराइल चाहता है वहाँ मंदिर बनाए, मुसलमान लोग बोलते हैं हम मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे। तो इजराइल कैसे बनाएगा मंदिर, तो वहाँ पे झगड़ा रहेगा, ठीक है। जब यीशु मसीह आएंगे वो पहाड़ फट के पूरब से पश्चिम फट जाएगा, तो पश्चिम में क्या है, वो पर्वत ही है। तो पर्वत में जो भी स्ट्रक्चर है वो टूट के सीधे अंदर गड्ढे में गिर जाएगा। मतलब जो झगड़ा है, ये ज़मीन किसकी है, यहाँ पे किसका पवित्र स्थान होना चाहिए, वो सारा झगड़ा प्रभु आएंगे एक बार में ख़त्म कर देंगे भूकंप से, ठीक है। आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा पर्वत दक्षिण की ओर, नॉर्थ और साउथ की ओर पर्वत ऐसे फैल जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस गड्ढे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह गड्ढा आसेल तक पहुँचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसा उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ये यीशु मसीह अपने संतों के साथ वापस आ रहे, उस समय की बात हो रही। मतलब यहोवा का दिन कब आने वाला है, जब यीशु मसीह की वापसी होगी। जिस प्रकार जैतून पर्वत से उठाए गए थे उसी प्रकार जैतून पर्वत पाएंगे, जैतून पर्वत फट जाएगा, सारे संत प्रभु के साथ होंगे इजराइल को बचाने के लिए। और फिर 9 पद में बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा हंसीजनक है, उस दिन एक ही यहोवा, इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में कैसे बोलता है, एंड द लॉर्ड शैल बी किंग ओवर ऑल दी अर्थ, प्रभु सारे धरती पर इकलौता राजा रहेगा। उस दिन केवल एक ही प्रभु होगा और उसका एक ही नाम होगा। जो 7वीं तुरही में अपन पढ़ते ना, संसार जगत का राज हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है। मतलब ये उसी समय की बात हो रही कि उस समय अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नहीं। उस दिन पृथ्वी पर एक ही राजा होगा और उसका एक ही नाम होगा। सब जानेंगे कि प्रभु कौन है। मतलब जो स्वर्ग का राज्य का जो वायदा है कि वो आएगा, पूरी पृथ्वी पे फैल जाएगा और एक ही राजा होगा, प्रभु के दिन, डे ऑफ द लॉर्ड में वो पूरा होगा, आर्मगेडन के टाइम में, जब वो यरूशलेम को बचाने आएंगे और उस दिन वो एक ही राजा ठहरेगा, इकलौता, ठीक है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अब अपन जफन्याह की पुस्तक में पढ़ते हैं प्रभु के दिन के बारे में क्या बात करता है, ठीक है। यहोवा का दिन, भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला जाता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। वह रोष का दिन है, रोष मतलब क्रोध होता है, इंग्लिश में क्रोध है। वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेरे और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन है। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों में के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन है। नरसिंगा फूकना मतलब तुरही मतलब प्रभु का दिन जो है वो खुशी, आनंद, ये सब मनाने का दिन नहीं है, वह क्रोध का दिन है, संकट का दिन है ना, विनाश, तबाही, सब चीज़ करने का दिन है। क्यों? तुरही बजाने का दिन। तुरही कब बजाई जाती थी? जब युद्ध के लिए जाती थी सेना, तब तुरही फूका जाता था। क्यों? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह यहूदा के शेर बन के आएंगे, उद्धार के लिए नहीं, न्याय करने के लिए, है ना। पहली बार वो आए थे तो परमेश्वर का मेमना बन के आए थे, उद्धार लेके आए थे। लेकिन दूसरी बार जब वापसी होगी उनकी, तो उद्धार के लिए नहीं होगी, बल्कि न्याय करने के लिए होगी, लोहे के राजदंड के साथ धरती पे शासन करने के लिए होगी, सारी अधार्मिकता को
नष्ट करने के लिए होगी, है ना। इसलिए वह दिन क्रोध का है, संकट का, सकेती का है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मन नहीं फिराया और परमेश्वर के उद्धार को नहीं अपनाया। ठीक है, तो जब यहोवा का दिन मतलब भयानक दिन है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, बेसिकली आज कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, अपन सिर्फ वचनों को गो थ्रू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रभु अपने दिन के बारे में बाइबल क्या बोलती है ना। तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं, अपन बस वचन देखते जाएंगे। यशाया की पुस्तक में अपन आते हैं, यहोवा के दिन के बारे में, द डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में यशाया किस तरीके से बोलता है 9 से 13 में। देखो यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है ना, उसमें दया नहीं है। वह पृथ्वी को उजाड़ डालने और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। ये अपन 6वीं मोहर और मत्ती 24 में पढ़े थे ना, सूरज चांद तारे सब अंधकार हो जाएंगे। और जफन्या भी यही चीज़ बोला था ना, वह अंधकार का दिन है करके, इसलिए अंधकार का दिन है ना, उस दिन ये सब चीज़ें होने वाली है। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा, है ना। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वह परमेश्वर के क्रोध का दिन होगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल शेक द हेवेंस, जो आकाश को कपाऊंगा लिखा होगा ना, आई विल शेक द हेवेंस। अपन ये वाला चीज़ मत्ती में पढ़े थे ना, पावर ऑफ हेवेंस शैल बी शेकन, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तो यहाँ वही चीज़ बोल रहे हैं, मैं आकाश को कपाऊंगा, आई विल शेक द हेवेंस, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, है ना। धरती अपनी जगह से हिल जाएगी। उस समय ऐसा भूकंप आएगा जो जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक न कभी आया था करके बाइबल बोलता है ना। और उस दिन प्रभु सारी दुष्टता को दंड देंगे। ठीक है, तो अब जब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि नई चीज़ पढ़ते हैं कि यहोवा के दिन तो आ रहा है, क्रोध निर्दयता ये सब चीज़ होने वाला है, सब जगह अंधकार छा जाएगा, सूरज चांद तारे सब अंधेरे हो जाएंगे, है ना, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, परमेश्वर अपने क्रोध के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे प्रभु वचन बोलता है कि मैं दुष्टों को दंड दूंगा, है ना, सारे अधर्म को दंड दूंगा, अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? अपन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाते हैं और ये वाला जो चैप्टर है 14 चैप्टर, आज अपन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम टच कर रहे हैं इसको। इसमें एक 14 चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है, फर्स्ट हाफ में तो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बात हुआ है, सेकंड भाग में 2 कटनी के बारे में बात होता है। और ये ना मत्ती 13 में वो वाला जो दृष्टांत है ना कि गेहूं उगाए गए थे, जंगली घास भी दुश्मन आके उगा देता है, तो जो मालिक रहता है बोलता है दोनों को कटनी तक साथ में बढ़ने दो, ताकि जब कटनी का समय आएगा तो गेहूं को काट के तुम मेरे पास रख देना बाड़े में और घास को आग में फेंक देना। तो वो दुष्टों को धर्मियों से सेपरेशन के बारे में बेसिकली बताया गया था कि धर्मी को परमेश्वर अपने लिए अलग करेंगे, दुष्टों को आग के उसमें डाल देंगे। ठीक है, उनका विनाश होगा। तो यहोवा के दिन में अभी अपन यशाया में पढ़े थे कि जब प्रभु आएंगे अपने दिन में तो दुष्टों को, पापी को, अधर्म को दंड देंगे। ठीक है, विनाश करेंगे। तो अपन वो 2 कटनी वाली बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि यहाँ कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 14 से 20 पद हैं, देखते हैं इसको। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। हसिया वो जो होता है ना, हसिया फसल काटने के लिए, है ना। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगा कर लवनी कर, है ना, मतलब हसिया चला और कटनी और काट, रीप, क्योंकि लवने का समय आ चुका है, कटनी का समय आ चुका है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। कटनी का समय आ गया, इसलिए तो अपना हसिया चला। मेरे को लगता है रैप्चर है। ठीक है, अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी हो गई, है ना, काट लिया वो जो उसका था फसल। ठीक है,
फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक चोखा हंसुआ था। उसके पास भी एक चोखा हंसुआ मतलब शार्प, तेज है ना, हंसिया था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले। अच्छा, क्योंकि उसके दाख पक चुकी हैं। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर उस अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। अच्छा, ये जो दाख है इसको काट के परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में डाला जा रहा है, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ी की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ठीक है, तो ये जो दूसरी कटनी है, इसमें जो लोग कट रहे हैं वो अच्छे अच्छे काम के लिए नहीं कट रहे हैं, है ना, उनको परमेश्वर के प्रकोप में रौंद दिया जा रहा है। एक भविष्यवाणी है ना यीशु मसीह के विषय में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ जा जब तक मैं तेरे दुश्मन को तेरे पाँव की चौकी ना बना दूँ, पैर के नीचे रौंदने के लिए तुमको रेडी ना कर दूँ। और यहाँ पे आके अपन देखते हैं कि पहले वो अंगूर से रस कैसे निकाला जाता था, बिछा देते थे उसको, रौंदते थे पैर से चल चल के, है ना, तो उसका रस निकलता था। तो यहाँ भी बोला गया है कि दाख रौंदी गई और रसकुंड निकला, इतना निकला कि घोड़े की लगाम तक, मतलब घोड़े की लगाम में मुंह तक रहता है, उतना गहरा, और 100 कोस तक बह गया। पता नहीं 100 कोस क्या होता है, इंग्लिश में लिखा है 1600 फरलॉन्ग्स, 1600 फरलॉन्ग्स, और ये लगभग होता है 321 किलोमीटर। मतलब घोड़े की लगाम तक 321 किलोमीटर तक खून बह रहा है, ऊंचा गहरा उतना और लंबा 300 किलोमीटर। मतलब कितने लोग मारे जाएंगे उस चीज में, मतलब कितनी बड़ी सेना वहां पे आई रहेगी, है ना। तो सोचने वाली बात है कि जो भविष्यवाणी है उसमें मतलब एंटी क्राइस्ट की सेना आई रहेगी हमला करने के लिए, यीशु मसीह आएंगे, और कितने लोग वहां पे मरेंगे। मेरे ख्याल से इज़िकियल में शायद लिखा है कि यशाया में लिखा है कि 7 साल तक लाशें दफनाई जाएंगी। तो मतलब इतना वहाँ पे होगा कि तुम डेड बॉडी दफना रहे हो, फिर भी 7 ईयर्स लग रहे हैं तुमको पूरे लोग को दफनाने के लिए। मतलब भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि आखिरी युद्ध है, क्योंकि इसके बाद जो 1000 साल के बाद जो युद्ध होगा एक ठो, उसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे स्वर्ग से अग्नि आएगी सबको ख़त्म कर देगी, है ना। वो 1000 साल के शासन के बाद वो अलग चीज़ है। मेन ये बैटल ऑफ आर्मेगेडन है जिसमें परमेश्वर खुद भाग लेंगे लड़ने के लिए, है ना। और बाइबल बोलता है अपने मुंह की तलवार से एंटी क्राइस्ट की सेना को हरा देंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि परमेश्वर के का दिन है जिसमें वह दुष्टों को दंड देंगे, वह किस रीति से हिसाब चुकाया जाएगा उनका। अब अपन अगले पद में आते हैं। हाँ, योएल की पुस्तक में आते हैं, और अपन जकरिया में क्या पढ़े थे, प्रभु के दिन में क्या होगा, प्रभु जैतून पर्वत पे आएंगे लेकिन अपने संतों के साथ। योएल की पुस्तक में एक अच्छी चीज़ बोलता है कि जो सेना प्रभु के साथ रहेगी वो उसके बारे में कुछ बातें करता है। ठीक है, योएल की पुस्तक 2 अध्याय से अपन पढ़ते, 1-2। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। द डे ऑफ द लॉर्ड इज हियर, वरन वह निकटी ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। मतलब प्रभु के दिन के बारे में बात करता है, फिर बोलता है कि एक, इंग्लिश में आर्मी, आई थिंक आर्मी लिखा, ए ग्रेट पीपल एंड स्ट्रांग, एक बहुत बड़ी लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे जिसके समान अभी तक ना हुए हैं, है ना। मतलब कोई प्रभु के दिन में एक आर्मी भी आ रही है, एक सेना भी आ रही है जिसके समान आज तक नहीं हुआ है। 7 और 8 पद में उसके बारे में बोलता है, वे शूर वीर के समान दौड़ते हैं और योद्धाओं के भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं, और वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामान करने पर भी उनकी पांति नहीं टूटती। इस हिंदी में क्या समझ में आ रहा है, शत्रुओं का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। इंग्लिश में क्या लिखा है वो अच्छा है,
दे शैल वॉक एवरीवन ऑन हिज पाथ एंड व्हेन दे शैल फॉल अपॉन द सॉर्ड दे शैल नॉट बी वुंडेड। जब वे तलवार पे गिरेंगे उनको चोट नहीं लगेगी। मतलब यहोवा के दिन में जो सेना उसके साथ आई है उनको जब तलवार से हमला किया जाएगा उनको चोट ही नहीं लगे। मतलब एंटी क्राइस्ट की सेना है, पूरी सेना लेके आया है, इजराइल पर कब्जा करने वाला है। प्रभु की एंट्री होती है सेना के साथ, हम लोग एक एक घोड़े पे हैं होंगे, और जब अटैक करने जा रहे हैं वो हम लोग पर तोप चलाता है, गोली चलाता है, हम लोग को चोट ही नहीं लग रही है। और जब उनको समझ में आएगा कुछ भी चला रहे हैं उनको चोट नहीं लग रही, सब हथियार छोड़ के भागेंगे क्या हो रहा है करके। तो ये जो पुनरुत्थान वाला शरीर है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये अलौकिक शरीर है जो हम लोग को पुनरुत्थान में मिलने वाला है, रैप्चर में मिलने वाला है, वह शरीर जिसमें चोट नहीं लगती है। और इसी शरीर के साथ हम लोग प्रभु के साथ लड़ने के लिए आएंगे, है ना। 10 और 11 पद में, उनके आगे पृथ्वी कांप उठी और आकाश थरथराती है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं छलकते। वही बात को बोल रहे जो अपन 6वीं मोहर में पढ़ते हैं, है ना। 5वें प्याले में भी पढ़ते हैं, सूरज नहीं 4थे प्याले में पढ़ते हैं, अंधकार छा गया एंटीक्राइस्ट के, कि 4थे 5 को एक प्याले में पढ़ते हैं। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा है और अति भयानक है और उसको कौन सह सकेगा, है ना। फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज ग्रेट एंड वेरी टेरिबल एंड हु कैन अबाइड इट, है ना। यहोवा अपनी आर्मी के सामने आवाज़ निकालता है, शब्द सुनाता है। तो प्रभु के दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड में अपन क्या जानते हैं कि प्रभु आएंगे, अपनी सेना के साथ आएंगे, पूरी सेना रैप्चर्ड बॉडी, एक रेजरेक्टेड बॉडी में रहेगी। और एंटी क्राइस्ट जो इतने समय तक हाहाकार मचा के रखा उसको समझ में आ जाएगा कि गया वो, है ना। और जो लोग उसका साथ दिए थे उनको समझ में आएगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। इसलिए क्रूशियल है कि एंटी क्राइस्ट और जब उसका सिस्टम आए कि तुम पर प्रेशर बनाया जाए कि मार्क ऑफ द बीस्ट ले लो, है ना, तुम काहे झगड़ा करा रहे हो, तो वहाँ पे भविष्यवाणी को जानते हुए मना करना है कि क्षण भर के सुख और तकलीफ से बचने के पाने के लिए तुम अनंत काल का जो कीमत है वो न चुका दो, अनंत काल के दंड के भागी ना हो जाओ। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो उसकी छाप एंटी क्राइस्ट की पूजा करेगा, उसकी छाप लेगा, वह परमेश्वर के प्रकोप का भागी होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो प्रेशर और वो चीज़ आएगी हम विश्वास योग्य रहें, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहें। क्योंकि पुनरुत्थान के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रभु की गवाही के लिए उनके गले काटे गए थे लेकिन उन्होंने छाप नहीं ली, और वे पहले पुनरुत्थान के भागीदार है, मसीह के साथ 1000 साल तक शासन करेंगे। तो जरूरी है जानना इन भविष्यवाणियों को कि जीत आखिरी में प्रभु की होगी और उनके संतों की होगी। राज्य, पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार प्रभु को मिलेगा, उसके संतों को मिलेगा, है ना। उस दिन इकलौता राजा होगा धरती पे प्रभु यीशु मसीह, और उनके संतों के पास अधिकार रहेगा कि वे सत्ता पे रहें और धार्मिकता के साथ धरती पे शासन करें। अभी पूरा जो शासन होता है अधर्म और कपट, इसी से शासन होता है। प्रभु आएंगे, धार्मिकता के साथ धरती पर शासन करेंगे और अधर्म को दंड देंगे, है ना। तो इसीलिए हमें सही ये सब जानते हुए सही चुनाव करना है जब समय आएगा तो, है ना। जकरिया की पुस्तक में वापस आते हैं। इसमें अपन एक और चीज़ अपन ने देखा था, हम लोग जब एंटी क्राइस्ट और उससे प्रभु के दिन में डे ऑफ द लॉर्ड में लड़ने आ रहे हैं तो हम लोग किस लिए आए हैं। एक तो एंटी क्राइस्ट को हराने के लिए आए हैं, पृथ्वी पर शासन स्थापित करने के लिए आए हैं, परमेश्वर का राज्य, लेकिन हम इजराइल को भी बचाने के लिए आए हैं, है ना। इजराइल मसीहा को नहीं अपनाया है अभी तक। तो बाइबल बोलता है कि इजराइल किस रीति से मसीहा को अपनाएगा, उसके बारे में अपन जकरिया की पुस्तक में पढ़ते हैं। अपन अब उन भागों को देखते हैं, है ना। जकरिया 12 अध्याय 7 से 11। यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। जो प्रभु हैं वो सबसे पहले यहूदा की जाति, जो जूडा की जो ट्राइब है उसको बचाएंगे, ऐसा करके मतलब वचन सिखाता है अपन को।
और उस समय प्रभु जो हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो यरूशलेम को के वासियों की रक्षा करेंगे। इन दैट डे शैल द लॉर्ड डिफेंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ जेरूशलेम, है ना। यहोवा यरूशलेम के निवासियों की उस समय यहोवा रक्षा करेगा। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। जितने देश यरूशलेम के विरुद्ध में आए रहेंगे नष्ट करने के लिए, उन सब का मैं नाश करने वाला हूँ। परमेश्वर ने इस बात को कहा। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, ताकि वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक मनाते हैं जैसे पहलौटे के लिए करते हैं। मैं उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम पर अनुग्रह करने वाली आत्मा, है ना, स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह, और प्रार्थना करूंगा, और उन लोग मेरे को ताकेंगे जिसको उन्होंने भेदा है। उन लोग अभी तक नहीं मानते यीशु मसीह मसीहा है। उन लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगा। जब देखेंगे कि वो आया है और उसके हाथ पे भाले का निशान है, मतलब कील का निशान है, सॉरी, साइड पे भाले का निशान है, ठीक है, तो उनको रियलाइज़ होगा ये कौन है। और लिखता है कि लोग ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते हैं, ऐसा भारी शोक होगा जैसे पहलौठे के लिए रोते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मेगिदो की तरह में हदद्रिमोन, क्या है, हदाद्रिमोन में हुआ था, है ना। ग्रेट मॉर्निंग एज द मॉर्निंग ऑफ इन द वैली ऑफ मेगिडो लिखा है। मेगिडो मतलब आर्मेगेडन, हिल ऑफ मेगिडो, हर्मगेदोन, हिल ऑफ मेगिडो, है ना। वहीं पे इतना रोना गाना होगा, है ना, क्योंकि यीशु मसीह आर्मेगेडन के टाइम में ही आने वाले हैं, ठीक है। 12 अध्याय में ये सब बातें लिखी है। 13 के 6 में ना, मतलब 13 अध्याय में कुछ ऐसे बातें बोल रहा था कि झूठा भविष्यवक्ता वाला कोई बोलेगा तो मैं झूठा भविष्यवक्ता, मैं भविष्यवक्ता नहीं है, मैं तो बस बकरी पालने जानता हूँ, मतलब झूठा भविष्यवक्ता यरूशलेम से हट जाएंगे, इस टाइप की बातें कर रहा था। 6वें पद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलती है कि ये कहीं मसीहा के बारे में तो नहीं बोल रहा है। देखते हैं क्या बोलता है। तब उससे यह पूछा गया, तेरे छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। ये है ना, तेरे छाती पे। अच्छा, अरे ये चीज़ में ध्यान नहीं दिया था। हिंदी में छाती बोला है, इंग्लिश में तेरे हाथ पे घाव कैसे हैं? तब वो बोलता है, ये मेरे दोस्तों के घर में मेरे को दिए गए हैं। वे उसको देखेंगे जिसको उन्होंने भेजा था। मेरे दोस्त के घर में मेरे को लगे। अपने मसीहा को इजरायली, यरूशलेम पूरा बर्बाद होने वाला है, तो पिक्चर करो, यरूशलेम पूरा बर्बाद होने वाला है, तब ईस्ट से वेस्ट पूरा चमकता है, मसीहा आता हुआ दिख रहा है बादलों पे, पूरी सेना आ रही है ना। एंटी क्राइस्ट की सेना थम गई है क्योंकि एक नया दुश्मन आ रहा है स्वर्ग से, उससे लड़ना है, ठीक है। इजरायली लोग जो बचे कुचे हैं, उन लोग, हमारा मसीहा आ गया, जब उनके सामने आता है, देखते हैं कि उसके हाथ में घाव है, उसके यहाँ साइड में घाव है। पूछते हैं, मसीहा तेरे कोई घाव कहाँ से मिले? तो बोलेगा, ये घाव मेरे मित्रों के घर में मुझे दिए गए। और जब ऐसा बोलेगा, उन लोग उसको देखेंगे जिसको उन्होंने भेजा था। उनको रियलाइज़ होगा, तो तुम यीशु मसीह हो? तो शायद बोले हाँ। और तब उनको समझ में आएगा कि रोना गाना शुरू की। हम लोग क्यों नहीं समझ पाए इस चीज़ को, क्यों नहीं करके, लेकिन रोना गाना होगा। लेकिन फिर वो वाला बात, धन्यवाद जो प्रभु के नाम से आता है, इज़राइल को बचाने के लिए आएंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल से क्या है इसके बाद नेक्स्ट पद, हाँ, है ना, रोना पीटना होगा, और उसके बाद इज़राइल बचाया जाएगा। और जब इज़राइल बचाया जाएगा, मेरे को लगता है उसी के आसपास पुनरुत्थान होगा। क्यों वो होगा, मैं अभी अपन जो अगला पढ़ेंगे ना पद, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। इज़राइल पूरा बचाया जाएगा, है ना। उन लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो नहीं किए, मतलब मेजॉरिटी नहीं की है। कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह को मसीहा मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मानती है, ठीक है। और ऐसा होगा कि उस समय भी कई लोग मर चुके रहेंगे, जो गिने चुने बचे रहेंगे। मेरे ख्याल से 1,44,000 इज़राइल के बारे में बोलता, लोग सील किए जाएंगे, है ना। उन लोग को रियलाइज़ होगा, उन लोग रोएंगे, लेकिन फिर जब उन लोग मसीहा को ग्रहण कर लेंगे, तब मेरे को लगता है कि रैप्चर होगा।
है ना। और फिर क्यों उस टाइम होगा, क्योंकि अपन अगले पद को देखते हैं, रोमियो की पुस्तक, ठीक है। रोमियो की पुस्तक में जाते हैं अपन, जहाँ पे पौलुस 9, 10 और 11 अध्याय के विषय में पौलुस इस तरीके से बात करता है। 9वां अध्याय बोलता है कि इजराइल को क्यों चुना गया था। 10वां अध्याय ये बताता है कि इजराइल को क्यों त्यागा गया था, क्यों रिजेक्ट किया गया था। 11वां अध्याय ये बताता है कि इजराइल को क्यों वापस से रिस्टोर किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, फिर से क्यों बचाया जाएगा उसको, ठीक है। तो पौलुस मतलब यही बोलता है कि 9वें अध्याय में कि इजराइल क्यों चुना गया था, फिर 10वें में इजराइल त्यागा गया। तब त्याग दिया गया है, अनुग्रह कलीसिया पे आ गया है, तो क्या इजराइल हमेशा के लिए त्याग दिया गया है? तो उसी चीज़ को पौलुस यहाँ पे क्लियर करता है कि इजराइल बचाया जाएगा, त्यागा नहीं गया है ना। एक पहला पद, 5वां और 7वां पद, 5 से 7 है ना, 5, 7, अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। मतलब पौलुस बोल रहा था कि परमेश्वर ने इजराइल को त्याग दिया है, तो क्या हमेशा के लिए त्याग दिया है? नहीं भाई, मैं जो तुम लोग को अन्य जाति के बीच में सुसमाचार लेके आया, मैं खुद यहूदी हूँ, है ना। और एक तो कैसे त्यागा है? मैं भी तो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया हूँ ना, तो त्यागा नहीं है भाई, इजराइलियों को भी बचाया है, ठीक है। फिर वो एलिया का बताता है कि जब एलिया का उदाहरण देता है कि एलिया जब स्वर्ग से अग्नि बुलाया था, फिर जो आहाब की पत्नी थी, उस समय की रानी थी, वो बोली थी कि एलिया को मैं मारने वाली हूँ, तो एलिया जान बचा के भागा था और परमेश्वर को कंप्लेन करता है कि प्रभु आपके सारे लोग मर चुके हैं, सारे भविष्यवक्ता मर चुके हैं, हम इकलौता मैं ही एक बचा हूँ और मेरे जान के पीछे पड़े हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं 7,000 लोग को अलग से निकाल के रखा हूँ जिन्होंने दूसरे देवताओं के सामने सिर नहीं झुकाया है। मतलब एलिया को पता ही नहीं था कि 7,000 ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए वफादार है, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य, परमेश्वर अलग करके उनको रखे हुए हैं, है ना। तो वो अनुग्रह के कारण चुने गए थे। तो ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं, है ना। मतलब यहूदी में सारे इजरायली लोग, सारे यहूदी लोग त्यागे नहीं गए हैं। अनुग्रह से कुछ लोग अभी भी परमेश्वर ने अलग करके रखा है, ठीक है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं है। अनुग्रह से सिलेक्शन है तो कर्म से नहीं है, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा, ठीक है। और 7वें पद में क्या बोलता है? इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजराइल जिसकी खोज में था वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। ये अपन वचन पिछली बार देखे थे। इजराइल जिसकी खोज में था उसको नहीं मिला, लेकिन चुने हुए को मिला। मतलब इजराइल चुना हुआ नहीं है क्या? नहीं है, इजराइल नहीं है, कलीसिया चुनी हुई है। कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों आते हैं। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कलीसिया है, जिसमें यहूदी और अन्य जाति दोनों आते हैं। इजरायली चुनी हुई नहीं है। जो शरीर के अनुसार संतान है वो नहीं, जो वायदे के अनुसार संतान बनते वही परमेश्वर के वंश हैं, और ये वायदा यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा होता है ना। तो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कलीसिया है, जिसको यीशु मसीह लेने आएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि इजराइल जिसकी खोज में था उनको नहीं मिला, पर चुने हुए को मिला, और बाकी लोग अंधे किए गए, है ना, ठोकर किए गए या फिर अंधे किए गए, इंग्लिश में लिखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की योजना हमेशा से यही रही है, जो कि मसीह यीशु मसीह के आने के बाद प्रकट हुई, कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कलीसिया है, यीशु मसीह की दुल्हन, जिसमें इजरायली लोग भी आते हैं, अन्य जाति भी आते हैं। और इजरायली लोग को यीशु मसीह बचाने आएंगे तो जो लोग बचे रहेंगे लोग पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मसीहा ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि उनको ग्रहण के बिना उनको बचा रहे हैं, वो भी कन्फेस करेंगे कि यीशु मसीह ही उनका मसीहा है, ठीक है। तो इजरायली जिसकी खोज में था उसको नहीं मिला, लेकिन चुने हुए को मिला, कलीसिया को मिला, ठीक है। फिर 25 और 26 पद में देखते हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा, है ना। या इंग्लिश में लिखा है, जब तक अन्य जाति पूरी रीति से उद्धार में ना आ जाए इजराइल पे अंधापन छाया रहेगा, है ना। दैट ब्लाइंडनेस इन पार्ट इज हैपन टू इजराइल अंटिल द फुलनेस ऑफ द जेंटाइल्स बिकम इन। जब तक अन्य जाति की गिनती पूरी ना हो जाए इजराइल पर अंधापन छाया रहेगा,
और इसी रीति के साथ इज़राइल उद्धार पाएगा। जब अन्य जाति की गिनती पूरी हो जाएगी तब इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, है ना। अभक्ति मतलब जो अंधापन है, जो परमेश्वर को न जानने वाली बात, वो सब बातों को दूर करेगा याकूब से, इज़राइल को बचाएगा। और ये कब होगा? जब अन्य जाति की गिनती पूरी होगी तब इज़राइल बचाया जाएगा। ठीक है। और ठीक है, तो इसके बाद पौलुस 11वें अध्याय में ये बताता है कि इज़राइल त्यागा गया, इसलिए तो अन्य जाति पर उद्धार आया। हम लोग उद्धार में क्यों आए? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को ठुकराए, इसलिए उद्धार हमारे पास आया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ के जो आखिरी 2 पद है ना, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को हिंदी वाले ट्रांसलेशन को तो भरोसा नहीं है। इंग्लिश में, नाउ इफ द फॉल ऑफ देम बी द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिमिनिशिंग ऑफ देम द रिचेस ऑफ द जेंटाइल्स, हाउ मच मोर देयर फुलनेस। यदि उनका गिरना, यहूदियों का गिरना, इजराइलियों का गिरना संसार के लिए धन बना, क्योंकि उद्धार है संसार में, है ना, और उनका छोटा होना, उनका कम होना, उनका त्यागा जाना अन्य जातियों के लिए धन बना, है ना, उद्धार हम पर आया, अनुग्रह हम पर हुआ, तो उनकी भरपूरी जब उनको वापस से मिलाया जाएगा, उनको वापस से रिस्टोर किया जाएगा, वो तो और बड़ी आशीष लेके आने वाला है ना। हाउ मच मोर देयर फुलनेस, मतलब जब उनकी भरपूरी होगी तो और कितनी बड़ी आशीष होगी वो, है ना। जब उनका कम होना, उनका गिराया जाना हमारे धन और वो बनने का काम किया, तो उनका भरपूर होना और कितना बड़ा आशीष होगा। फॉर इफ द कास्टिंग अवे ऑफ देम बी द रिकनसाइलिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट शैल द रिसीविंग ऑफ देम बी बट लाइफ फ्रॉम द डेड। जब उनका त्यागा जाना जगत को परमेश्वर से मिलाने के समान था, तो उनको अपनाया जाना, मतलब उनको वापस परमेश्वर जब अपनाएंगे, वो क्या होगा? मृत्यु से जीवन। जिसको दूसरे शब्द में बोलूँ, मृत्यु से, मेरे को समझ में आता है, मृत्यु से पुनरुत्थान। जिससे मेरे को ये लगता है पौलुस कहीं यहाँ ये तो नहीं बोलना चाह रहा है कि रैप्चर कब होगा। रैप्चर तब होगा जब यीशु मसीह आएंगे, यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे कि तू ही मसीहा है, और उसके बाद यीशु मसीह बोलेंगे कि कब्र से निकल आओ मेरे लोगों। मतलब मैं पिक्चर कर रहा हूँ, छठी मोहर जब ख़त्म होती है उसके बाद 1,44,000 को सील किया जाता है। उसके बाद एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने दिखाई देती है, जो कि महाक्लेश से निकल के आई है। ठीक है, और परमेश्वर के सामने खड़े हैं। तो क्या ये इस टाइप से हो सकता है? यीशु मसीह बादलों पर आते हैं, मध्य आकाश में रुकते हैं, लेकिन यहूदी लोग देख पा रहे हैं उनको, और उनको नोटिस होता है कि उसके हाथ में क्रूस के जख्म है, और उनके साथ होता है कि यीशु मसीह हैं, और वे रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, और प्रभु को अपना मसीहा ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और फिर प्रभु ललकारते हैं, जैसे लाजर को बोला था, लाजर बाहर आ। उसी रीति से सबको अपना अपना नाम सुनाई देता है, मेरे लोगों बाहर आओ। यहूदी लोग भी, जो 1,44,000 सील किए जाएंगे, उन लोग सील होते हैं। सारे मसीह में जो मरे हैं जी उठते हैं, जो जीवित हैं बदल जाते हैं, सब यीशु मसीह से मिल के बादलों पर मिलते हैं। ये सेना नए शरीर के साथ यरूशलेम में आते हैं, एंटी क्राइस्ट को हराते हैं, उसकी सेना को। मैं मतलब इस टाइप से पिक्चर कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है इवेंट, लेकिन इस टाइप से पिक्चर कर रहा हूँ कि रोमियो में जब बोलते हैं कि जब उनका मेल मिलाप होगा परमेश्वर के साथ, वो होगा मृत्यु में से जीवन के समान। हिंदी में उसका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा, है ना। इंग्लिश में मृत्यु में से जीवन के समान, जिससे मेरे को लगता है कहीं ये पुनरुत्थान के बारे में तो बात नहीं कर रहे कि जब उन लोग यीशु मसीह से मेल मिलाप हो जाएगा तब पुनरुत्थान होगा। मे बी जब होगा उस समय देख लेंगे, है ना। अभी बस अपन स्पेक्यूलेट कर सकता है, अनुमान लगा सकते हैं वचन के आधार पे। लेकिन ये बातें बोलता है डे ऑफ द लॉर्ड में क्या होगा। डे ऑफ द लॉर्ड चोरों के समान आएगा। किसके लिए चोरों के समान आएगा? जो अंधकार में जीते हैं। कलीसिया को जो लोग उस समय जिंदा रहेंगे उनको पता रहेगा प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु मसीह बोलते देख मैं चोरों के समान आता हूँ, है ना। आर्मेगेडन के टाइम में होगा। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जैतून पर्वत पर आएंगे,
जितने यरूशलेम आधा बंधुआई में जा चुका रहेगा, तब यीशु मसीह प्रभु जो है लड़ना शुरू करेगा उन सारे देशों के विरुद्ध में जो यरूशलेम पर हमला करने आए हैं। और जैसे युद्ध के दिन में लड़ता था वैसे ही लड़ेगा। और प्रभु आएंगे, अपनी सेना के साथ आएंगे। सेना ऐसी होगी जो दौड़ती हैं, लड़ती हैं, लेकिन उनको उन पर हमला होता है तो उनको चोट नहीं लगती है ना। अंधकार का क्रोध का दिन है ना। खून बहेगा इतना कि घोड़े की नाल तक, और 300 किलोमीटर लंबा खून और उतना गहरा, तो मतलब इतना होगा बुरी तरीके से। एक और पद है जिसमें वो परमेश्वर का बहुत बड़ा भोज के रूप में बोला गया इज़िकियल में और प्रकाशिता के 19 में, जिसमें आकाश के पक्षी तुम आके खाओ उन मांस को जो सेना यहाँ पे मरी है करके। मतलब भयानक दिन है वो, है ना। परमेश्वर का हम लोग अक्सर दयालु, कृपा देने वाला, प्रेम करने वाला ऐसे ही देखते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की वापसी होगी तो हम ईश्वर के मेमने के समान नहीं, परमेश्वर का क्रोध, है ना, यहूदा का शेर बन के सबको चीर फाड़ कर निकलाएगा, है ना। और उसी समय रैप्चर होगा, ऐसा मेरे को समझ में आता है। ठीक है, तो आई थिंक ये था प्रभु के दिन के बारे में। और ये जो आखिरी पद जिससे अब मैं क्लोज करना चाहूँगा, एंड द लॉर्ड शैल बी किंग ओवर ऑल द अर्थ, इन दैट डे शैल देयर बी वन लॉर्ड एंड हिज नेम वन। उस दिन समस्त पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही राजा होगा, प्रभु खुद, है ना। उस दिन एक ही प्रभु होगा, उसका एक ही नाम होगा। कोई ये नहीं कि कौन प्रभु है, कौन परमेश्वर है, कुछ नहीं। कौन परमेश्वर उस दिन पता चल जाएगा, राजा कौन है पता चल जाएगा। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है उस दिन, जो कि एक दिन उनके नाम से है, द डे ऑफ द लॉर्ड। ये सब होगा, है ना। तो आज का डिस्कशन से, है ना, कुछ समझ में आया होगा, है ना। प्रभु के दिन के बारे में अपन बाइबल में कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो इन वचनों को जानने से हम लोग स्मरण कर पाएंगे कि अंत में जीतने कौन वाला है, क्या आशीषें हमारे लिए रखी गई हैं, ताकि आगे जब कठिन समय हमारे पास आने वाला है ना, तो हमारे अंदर में स्मरण रहे कि नहीं, खुद को रिमाइंड कराएं और जो कमज़ोर है उसको भी रिमाइंड करें, नहीं, जीत आखिरी में परमेश्वर की होने वाली, हम लोग को विश्वास योग्य बने रहना है मृत्यु तक, है ना। तो बस यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे अगली बार, डिसाइड करेंगे अगला टॉपिक क्या होने वाला है। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, और सारे लिसनर्स को, सबको जय मसीह की।